नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर सीमा शर्मा अपनी एस्ट्रोलॉजी के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं जिस योग के बारे में आपसे चर्चा करने जा रही हूँ या कहें कि कुंडली के जिस दोष के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ, वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दोष है जो अक्सर व्यक्ति को बहुत अधिक परेशान कर देता है और व्यक्ति की उन्नति में बाधक होता है, जिसको कहा जाता है कुल नाशक दोष। तो आज हम जानेंगे कि कुल नाशक दोष हमारी कुंडली में कैसे बनता है और जिन व्यक्तियों की कुंडली में यह बनता है उनको अपने जीवन में किस तरह की कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कुल नाशक दोष के बारे में, लेकिन उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए चर्चा करते हैं आज के योग के बारे में, आज के दोष के बारे में, जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कुल नाशक दोष, तो आप नाम से ही जान गए होंगे कि यह एक ऐसा दोष है जो व्यक्ति के कुल में, परिवार में किसी तरह की परेशानी उत्पन्न करता है और उसके परिवार में होने वाली तरक्की में, उन्नति में बाधक बनता है। या कहें कि ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में यह कुल नाशक दोष बन जाता है, वह अपने परिवार को किसी भी प्रकार से प्रगति के पथ पर नहीं ले जा सकता या अपने परिवार की उन्नति नहीं कर पाता या अपने परिवार के कुल का उत्थान नहीं कर पाता, अपने कुल को आगे बढ़ाने में कभी कभी सक्षम नहीं हो पाता। तो कैसे बनता है कुल नाशक दोष? यह कुंडली में 2-3 प्रकार से बनता है। पहला तो हमें यह समझना होगा कि जब भी कभी कुंडली में, पहला दोष कैसे बनता है आप समझें कि जब भी कभी कुंडली में सूर्य और राहु की युति कुंडली के द्वितीय या चतुर्थ भाव में बन जाती है, तब कुल नाशक दोष का निर्माण होता है। तो क्या होता है ऐसे कुल नाशक दोष से? जब भी कभी सूर्य और राहु की युति, वैसे तो सूर्य और राहु की युति पितृदोष का भी निर्माण करती है, यह मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन जब यह द्वितीय या चतुर्थ भाव में बन जाती है तब विशेष रूप से यह कुल नाशक दोष का निर्माण करती है, क्योंकि द्वितीय भाव जो है वो हमारे कुटुंब का भाव है और चतुर्थ भाव जो है वह हमारी माता का घर माना जाता है। तो द्वितीय या चतुर्थ भाव में बैठकर सूर्य यदि राहु के साथ बैठ जाता है तो यहाँ पर एक तो वैसे भी पितृदोष का निर्माण हो जाता है और साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति अपने कुल की तरक्की में बाधक होता है, अपने परिवार की उन्नति में बाधक होता है और अक्सर अपने परिवार के ऊपर एक परेशानी या बोझ बनकर रह जाता है। यदि द्वितीय भाव में बनता है तो कुटुंब को परेशानी का सामना करना पड़ता है, रोग इत्यादि बने रहते हैं, रोजगार में तरक्की नहीं हो पाती और कभी कभी आगे परिवार को बढ़ाने में भी परेशानी का अनुभव देखना पड़ता है। इसके साथ ही यदि चतुर्थ भाव में यह सूर्य और राहु की युति बनती है तो व्यक्ति के पिता को कष्ट होता है, माता भी ऐसे व्यक्ति की परेशान रहती हैं, उनके स्वास्थ्य में परेशानी रहती है और साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति अपने माता पिता की प्रगति में बाधक होता है। तो ये तो हुई सूर्य और राहु की युति जो द्वितीय या चतुर्थ भाव में बनती है, तब हम इसको कुल नाशक दोष मानते हैं। एक और कुल नाशक दोष बनता है जब शनि और राहु की युति द्वितीय या चतुर्थ भाव में बन जाती है, तब उसको भी कुल नाशक दोष माना जाता है। वैसे तो शनि और राहु की युति को श्रापित दोष या पिशाच दोष को भी कहा जाता है, लेकिन श्रापित दोष का मतलब क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति अपने कुल को परेशानी तो जरूर देता है, अपने कुल की तरक्की में बाधक जरूर होता है, या हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति की अपनी भी उन्नति बाधक हो जाए, ऐसा व्यक्ति अपनी भी उन्नति जीवन में ना कर पाए। लेकिन ऐसे व्यक्ति को जो परेशानियां आती है ना लाइफ में, उसमें उसका कोई दोष नहीं होता, उसका अपना कोई दोष नहीं होता, बल्कि एक तरह से कहा जाए तो पिछले जन्म के कर्मों के कारण उसको इस जन्म में
कुछ ऐसे दोष देखने पड़ते हैं कि वह अपने माता पिता के ऊपर या अपने कुटुंब के ऊपर एक प्रकार से बोझ बन जाता है। वह उनके लिए कुछ कर नहीं पाता, बल्कि कुछ करवाने के लिए ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में आता है। उसके कुछ ऐसे कर्म होते हैं पिछले जन्म के, जिसके कारण उसको इस जन्म में बहुत अधिक बीमारियों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और वह अपने कुटुंब के लिए, यदि द्वितीय भाव में बना होता है या चतुर्थ भाव में बना होता है, तो अपने कुटुंब या माता पिता के लिए कुछ भी नहीं कर पाता, बल्कि वह उनसे कुछ ना कुछ करवाता रहता है, वह उनको कुछ ना कुछ कष्ट देता रहता है। इस प्रकार से कुल नाशक दोष बनना द्वितीय या चतुर्थ भाव में बहुत अधिक कष्टकारी होता है। शारीरिक कष्ट भी देता है। जब शनि और राहु की युति होती है और मान लीजिए शनि की महादशा आ जाए या राहु की महादशा आ जाए, तब ऐसे व्यक्ति को भयंकर बीमारियां भी घेर लेती हैं और ऐसा व्यक्ति अक्सर रोग के कारण या किसी भी कारण अपने परिवार में सिर्फ एक परेशानी उत्पन्न कर सकता है, बल्कि अपने परिवार को कुछ कर नहीं सकता। तो हमने देखा कि शनि और राहु के योग से उत्पन्न होने वाला श्रापित दोष या कुलनाशक दोष जब यह द्वितीय या चतुर्थ भाव में बन जाता है, तो यह परिवार की उन्नति में बाधक होता है। ऐसे व्यक्ति के अपने भी रोजगार में, अपनी भी उन्नति में बाधाएं बहुत अधिक आती हैं और ऐसा व्यक्ति अक्सर अपने जीवन में जितना चाहे उतना प्रोग्रेस नहीं कर सकता, तरक्की नहीं कर पाता और माता और पिता के लिए बहुत अधिक कष्टकारी ऐसा व्यक्ति हो जाता है। एक और योग बनता है जिसको कुलनाशक योग भी कहते हैं और एक तरीके का पितृदोष भी माना जाता है। जब सूर्य और शनि की युति द्वितीय या चतुर्थ भाव में बन जाती है, तब भी यह योग बनता है, तब भी यह दोष बनता है। सूर्य और शनि की युति द्वितीय या चतुर्थ भाव में बनने पर कुटुंब में क्लेश तो उत्पन्न कराती ही है, परेशानी भी उत्पन्न कराती है, स्वास्थ्य में परेशानियां कराती है, घर की उन्नति में बाधक बनती है। इसके साथ ही साथ पिता और पुत्र के संबंधों में भी अक्सर परेशानी रहती है। पिता और पुत्र के संबंध कभी भी अच्छे नहीं बन पाते, कभी भी सौहार्दपूर्ण नहीं बन पाते और ऐसा उत्पन्न होने वाला पुत्र जिसके कुंडली में द्वितीय या चतुर्थ भाव में सूर्य और शनि की युति बनी हुई होती है, वह कभी भी अपने पिता के साथ सहयोगी नहीं बन पाता, कभी भी अपने पिता के साथ अच्छे संबंधों का निर्माण नहीं कर पाता। तो ये 2-3 तरीके के हमने कुछ कुलनाशक योग देखे और समझे, जिनके कारण अक्सर ऐसे व्यक्ति की कुंडली में जिसमें ये योग बन जाते हैं, उस व्यक्ति को, वह व्यक्ति तो अपने परिवार के लिए परेशानी का कारण बनता ही है, अपने परिवार की उन्नति में बाधक बनता ही है, साथ ही साथ उसकी अपनी उन्नति भी रुक जाती है, वह अपनी प्रोग्रेस भी नहीं कर पाता, अपनी जितना जीवन में अपने लक्ष्य को लेकर चलता है, जितना अपने जीवन में अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, उतना वह नहीं कर पाता। तो इसीलिए यदि आपकी कुंडली में इस तरह का कोई दोष या किसी बच्चे की कुंडली में इस तरह का कोई दोष द्वितीय या चतुर्थ भाव में बना हुआ होता है, तो उसका निराकरण अवश्य कराना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए कि यदि कभी भी इस तरह के ग्रहों की जिनसे कुलनाशक दोष बना हुआ है, यदि जिंदगी में दशा आती है, तब मनुष्य को घोर कष्टों का सामना करना पड़ता है, बहुत अधिक परेशानियों का उसको सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए अच्छा होगा कि यदि किसी बालक की कुंडली में इस तरह का योग आपके परिवार में बना हुआ है, तो आप पहले ही उसको दिखाकर उसका समाधान करा लें, जिससे उसको जीवन में, अपने आने वाले जीवन में परेशानियों का सामना ना करना पड़े और उस व्यक्ति को अपनी तरक्की में कोई परेशानी ना हो और साथ ही वह व्यक्ति अपने परिवार के लिए भी उन्नतिशील रहे, लकी रहे। जहां तक मैं जानती हूँ, मेरी दी हुई जानकारी से आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी यदि आपको अपनी कुंडली से रिलेटेड कोई परेशानी अनुभव होती है, कोई प्रश्न आपके दिमाग में आता है, तो आप अवश्य ही हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि मैं हमेशा कहती हूँ कि उपाय हर चीज का है,
दोष होते हैं कुंडली में, सबकी कुंडली में कुछ ना कुछ, किसी में थोड़ा, किसी में ज्यादा दोष अवश्य बना होता है। लेकिन यदि आप समय पे उसका उपाय करा लें तो अवश्य ही आप जीवन में आने वाली बहुत अधिक परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ रहेंगे और खुश रहेंगे। धन्यवाद।